नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 23 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, नेगेटिविटी को अपने मन से दूर रखना है, प्रयासरत रहना है कि हेल्थ आपका सही रहे। फाइनेंशियल मैटर्स में सचेत रहते हुए आज के दिन प्रोग्रेसिव मूवमेंट करना है, कुछ ना कुछ अपनी रणनीति के हिसाब से परिवार की प्रोग्रेस को देखते हुए कोई महत्वपूर्ण डिसीजंस को आज के दिन आप क्लोज कर सकते हैं। जहां तक पारिवारिक दृष्टिकोण का सवाल है, मेंटल पीस आपको मिलती रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, परिस्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में विस्तार के भी कहीं ना कहीं से आपको ऑप्शंस, इंडिकेशंस, सिग्नल्स कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं आपके इन टोटलिटी की बात करूं, जहां पर आपके पारिवारिक क्षेत्र को भी मैं लेकर आऊं और आपके कार्यक्षेत्र में भी बैलेंस की बात करूं, तो ये बात काबिले तारीफ है कि आपने अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल भी बनाया है और अकॉर्डिंगली आप आगे मूव भी कर रहे हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन आपका मन शांत रहेगा, माइंड बॉडी सोल का बैलेंस बना रहेगा, हेल्दी डाइट, अच्छा मन प्रसन्न रहेगा, मन में शांति रहेगी। शांति प्रिय वातावरण में, घर के वातावरण में भी आप रहेंगे और घर के सदस्यों के साथ भी आपकी पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आएगी या उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। कुल मिला के ये जो एक कंड्यूसिव माहौल आपको मिल रहा है, ये आपकी परिस्थितियों को और स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में और इजाफा लाएगा और आप आगे आने वाले चैलेंजेस को बड़ी बेहतरीन तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे। जहां तक आपके खुद के स्वास्थ्य का सवाल है, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत या कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर आप वेट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे कुछ काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, तो आज के दिन उसके प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी। तो अगर आप बीच बीच में वॉक या जिम करना जाते थे, फिर छूटता था, या एक्सरसाइज करते थे फिर छूटता था, तो अब वो एक स्ट्रीमलाइनिंग उसमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपको इनसिक्योरिटी और फियर से अपने आप को दूर रखना है। रेस्टलेसनेस और नेगेटिव विचारों से अपने आप को अलग रखते हुए कोई ना कोई किसी परिवार के सदस्य के साथ साझेदारी में आप एक डिसीजन ले सकते हैं। कोई ना कोई आप आगे बढ़ने की, आर्थिक उन्नति के संदर्भ में एक प्लानिंग कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपका लिया हुआ निर्णय आपकी परिस्थिति को प्रभावशाली तरीके से कंट्रोलिंग फेज में ले आएगा। डरने की, घबराने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वास्तविकता में परिस्थिति इतनी खराब नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। लेकिन आपको अपने विवेक को शांत रखते हुए, विवेक का परिचय देते हुए घबराना नहीं है, एकदम से अग्रेसिव नहीं होना है, चीज़ों को सोच समझकर आगे बढ़ना है, जिससे कि आप पॉजिटिविटी अपनी चीज़ों में देख सकें। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आपके इमीडिएट अगर मैं देखूं परिवार में, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ एक शुभ संकेत आ रहा है। चाहे छोटी सी चीज हुई हो, वातावरण में कुछ पॉजिटिविटी आई हो, मन आपका शांत हुआ हो, माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति अगर आप चिंतित थे, वहां से चिंता मुक्त हुए हो, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चेंज तो आया है। कहीं ना कहीं मेंटली आप उस रेस्टलेसनेस या स्ट्रेस से या तनाव से मुक्त होते हुए अपने आप को देख पाएंगे। परिवार में भी बेहतरीन तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो काम आप पहले करने की सोच रहे थे, जहां पर आपको लगता था कि ब्रेक लग रहा है, उनको भी आप पूरी तरह से अब एड्रेस कर पाएंगे। या फिर मैं ये कहूँ कि अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सारी चीज़ों को नियम ध्यान में रखते हुए आप बड़े ही कंट्रोल्ड फेज में कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। आप कुछ मूवमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, जॉब चेंज करने की भी सोच सकते हैं, रिलोकेशन की भी सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लंबे समय के लिए प्रस्थान करने का भी आपके मन में कोई विचार या प्लानिंग आगे बढ़ते हुए आपको आज के दिन दिखाई देगी। स्वास्थ्य के प्रति भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी देखने को आज के दिन मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। अपने रेस्टलेसनेस को और तनाव को कंट्रोल में रखिए। आक्रोश में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका क्रोध आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो तुरंत डिटैच करिए अपने आप को। अपनी परिस्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लिक्विड डाइट का प्रयोग करें और आप एकांतवास में जाकर आपको अपने बिहेवियरल पैटर्न पे चेक पॉइंट लगाने की, अवलोकन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप ही का स्वास्थ्य खराब होता है। परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से अगर आपको हैंडल करना है, तो सबसे पहले अपने मूड स्विंग्स या क्रोध पर आपको कंट्रोल बनाने की सख्त ज़रूरत है। फाइनेंशियल मैटर्स में जल्दबाजी मत करिए, रिव्यू करिए। बोझ अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ईएमआईज़ का या फाइनेंशियल्स आपके बैलेंस आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको अब तरीका अख्तियार करना चाहिए जहां पर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ या आपको अवसर कार्यक्षेत्र में रहते रहते
आर्थिक उन्नति के, परिवार के किसी सदस्य की हेल्प करेंगे तो वहां से भी आपको अवसर आते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी मन आपका उदास रहेगा। इमोशंस पे थोड़ा सा काबू पाने की ज़रूरत है। थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, अपने आप को अलग परिवार से करके भी रख सकते हैं। कोई ओवर थिंकिंग आपके ऊपर आज के दिन हावी रहेगी। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में खिचड़ी या कुछ ना कुछ कंफ्यूज्ड या क्लटर्ड थॉट्स होते रहेंगे। समझ में आपको नहीं आएगा कि आपने इतना वैल्यूबल टाइम कहाँ पर वेस्ट कर दिया। कुछ ना कुछ आप पकाते रहेंगे अपने दिमाग में, लेकिन वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। तो इससे बढ़िया तो ये है कि अपने दिमाग को शांत करने के लिए जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट पैटर्न्स अराइज हो रहे हैं उस पर वहीं पे चेक पॉइंट लगाया जाए और अपने दिमाग को शांत करने के लिए कोई ना कोई युक्ति निकाली जाए। आप अध्यात्म की तरफ भी झुकाव कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो ठंडे दिमाग से आंख बंद करके अपनी डीप ब्रेथ्स लीजिए, सांस गहरी सांसें लें और गायत्री मंत्र को आप सुन सकते हैं या 27 बार उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन शांत हो। क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं होगा तो कार्य क्षेत्र में भी बैलेंस डगमगाएगा और पारिवारिक स्थिति तो आपकी शांति भंग वहां पर होने वाली है। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करिए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ परिस्थिति बेटर है। अगर आप अपना नजरिया चेंज करेंगे तो देखेंगे वास्तविकता में चीजें इतनी बुरी भी नहीं है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार की तरफ से आपका बॉन्ड, आपकी रिलेशनशिप, आपकी एक कह सकते हैं बॉन्डिंग परिवार की तरह पूरी तरह से विकसित होगी। परिवार पे आप ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा। परिवार भी आपके ऊपर रिलाय कर पाएगा। जहां आप पिछले अगर कुछ दिनों में परिवार के साथ मनमुटाव या तनाव कुछ रहा होगा वो परिस्थिति भी बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप की मैं बात करूं या पारिवारिक स्तर पर बात करूं। रिलेटिव्स भी आपके घर में कोई विजिट कर सकते हैं या कुछ ना कुछ आपके लिए शुभ संकेत आ सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ एक नई विचारधारा सामूहिक तौर पे लेकर चलेंगे, जहां पर पूरी परिवार की उन्नति आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं नौकरी चेंज करने का, आर्थिक उन्नति, इम्प्रूवमेंट के दायरे में आने का एक अवसर आपको मिलेगा। और अगर पिछले 10-15 दिनों में ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दिया है तो उसमें कहीं ना कहीं तेजी के साथ मूवमेंट होता हुआ भी आज के दिन नजर आएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, तनाव मुक्त रहिए, कलेश मत करिए, गुस्से पे काबू पाइए, रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, मेडिटेशन या ध्यान में अपना मन लगाइए। पूजा पाठ करते हैं तो वो करिए। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके मन को शांत करे आज के दिन आपको करनी चाहिए। आज के दिन आपको अपने थॉट्स को अलाइन करना चाहिए, अपनी मानसिक बल को और ज्यादा आपको एक स्ट्रीमलाइन करके आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिविटी, नकारात्मक प्रभाव अगर आपके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का पड़ा है या किसी व्यक्ति विशेष के कहे हुए आपको शब्द हर्ट किए हैं तो उस चीजों को आपको अपने आप ही बैलेंस आउट करना पड़ेगा। यानी कि जिंदगी में आगे मूव तो करना ही है, या तो आप लहरों के साथ स्विम करते हुए जा सकते हैं या फिर आप डूब सकते हैं। परिस्थिति आपके सामने है, आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपकी परिस्थिति को या तो स्ट्रांग करेगा या फिर और वनरेबल स्टेट में आपको लेकर आएगा। इसलिए मन शांत रखकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए, सोच समझ कर चलिए, आप अपनी सिचुएशन को स्वयं ही कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, पारिवारिक स्तर पे कुछ ना कुछ शुभ संकेत आ रहा है। नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक उन्नति प्रबल हो रही है। नया काम करने की भी सोच सकते हैं या आपके एग्जिस्टिंग काम में विस्तार के भी पूरे योग बन रहे हैं। नौकरी में भी कहीं ना कहीं आपको शुभ संकेत देखने को मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति या जो भी पारिवारिक कलह, चिंता, तनाव या लीगल केस चल रहा था वो भी अब परिवार में आपको कहीं ना कहीं स्थिरता की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद भी बना रहेगा। तनाव रहित माहौल में अब आप अपनी चीजों को और बेहतरीन रूप दे सकते हैं। आपकी कलात्मक और सृजनात्मक जो स्किल्स हैं वो आज के दिन एक्टिव रहेंगी। परिवार के लिए आप एक ढाल के रूप में तैयार रहेंगे और अब आपके विरोधी भी शांत होंगे, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपका पारिवारिक क्षेत्र हो। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर मैं आपके आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखिए। परिवार में कम्युनिकेशन को बढ़ाते हुए आगे चलिए। परिवार का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप परिवार के लिए खड़े हैं। समय समय पर आपने अपने आप को ढाला है परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों को आप आगे लेकर आगे बढ़े हैं। कहीं ना कहीं आपका मन विचलित हो जाता है, वो स्वाभाविक है जब इतना ज्यादा चैलेंजेस या कंडीशंस आप देखेंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो एक परिस्थिति बनी हुई है जहां पर आप किसी भी एक सिचुएशन में आपको पता है कि कैसे उसको टैक्टफुली निकलना है उस सिचुएशन से, अवस्था से, या फिर कौन सा रास्ता अख्तियार करना है।
कुल मिला के सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं। आपके परिवार में भी स्थिरता अब आ चुकी है। अब आपका जो फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि किस तरह से आप अपनी एक सोच को एक दिशा निर्देश दें जिसके लिए आपको आर्थिक उन्नति सबसे पहले आज के दिन फोकस्ड अप्रोच एक लेकर चलना पड़ेगा। कामकाज में भी बढ़ोतरी या कुछ ना कुछ विस्तार होते हुए आज के दिन आप देखेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपके ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव से संबंधित थे, चाहे वो आपके परिवार से संबंधित थे, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र या बिजनेस पार्टनरशिप्स में चल रहे थे। कहीं ना कहीं से आपको रास्ता दिखेगा जहां पर आपको लग रहा था कि परिस्थितियां किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ रही है, अब वो चीजें बढ़ने लगेंगी। आपकी स्ट्रॉन्गर रणनीति ही आपको आगे लेकर जाएगी। आप घर परिवार में भी सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे, लेकिन जो तनाव आपको इतने दिनों से या सालों से उसने आपको परेशान करके रखा था, अब वो परिस्थिति मूवमेंट के दायरे में आएगी या फिर आपको कहीं ना कहीं से विजय होने के आपको संकेत मिलेंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं या जो शिक्षा के फील्ड में है या अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक विस्तार दिखाई देगा। परिस्थितियां उनके काबू में आएगी। ध्यान योग अध्यात्म की तरफ भी आज के दिन झुकाव रह सकता है। कार्यक्षेत्र में भी लाभ होगा। पराक्रम में भी वृद्धि आज के दिन आप होते हुए देखेंगे। कुल मिलाकर ये फेज पॉजिटिविटी लेकर आया है, इसको एम्ब्रेस करिए, इसका स्वागत करिए और आगे बढ़ते चलिए। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन अगर आप अपनी परिस्थिति को खुद ही आकलन करें तो आप देखेंगे कि काबिले तारीफ है जो आपने इस तरह से समय रहते अच्छे डिसीजंस लिए हैं। फोकस्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़े हैं। आपका निर्णय, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपका डिटरमाइंड एक एटीट्यूड आपको परिस्थिति पॉजिटिव करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अब आज जब आप अगर रेस्टलेसनेस या इमोशनली थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं तो आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये समय भी क्षणिक मात्र है, ये फेज भी टेम्परेरी है, निकल जाएगा। किसी भी तरह से कार्यक्षेत्र में अनड्यू प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि काम कैसे किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। अपने टैक्ट का, अपनी स्ट्रैटेजीज का, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे भरोसा करिए। ठंडे दिमाग से गहरी सांस लेकर जो भी आप विकल्प अपने लिए अख्तियार करेंगे वो शुभ संकेत लेकर आएगा। डरने की, घबराने की, किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। जो काम आपसे जितना हो सकता है उतने का ही कमिटमेंट दीजिए और अपनी सिचुएशंस को और बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ नया आर्थिक उन्नति के संदर्भ में रास्ता निकालने की कोशिश करिए। आज के दिन परिवार का साथ, उनका सुझाव आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।